नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएच मान निकालने के ट्रिक। तो पीएच मान कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ जल दे रखा है, जल का पीएच मान क्या होता है, दूध का पीएच मान क्या होता है, नमक का पीएच मान क्या होता है। तो इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहें। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। जो है ये क्या है, ट्रिक से आपको हम बताएंगे। ट्रिक से एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। तो जल, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखोगे जल। तो एक दो कितने अक्षर हैं जल में, वो कितने वर्ड है जल में, कितने अक्षर हैं, दो। एक दो, और इसको भी गिन लेना है। तीन चार पाँच छः सात, तो कितना हो गया। तो जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। तो इसको गिन लेना है, एक दो, और वाटर लिख लेना है। इंग्लिश में जल को वाटर कहते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच और एक, पाँच छः सात, सात। इन अक्षरों को सभी को लिख लेना है। कितना हो जाएगा, 7। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे दूध। दूध का पीएच मान क्या होगा। तो पहले हम इसको गिन लेंगे, एक दो, दो अक्षर हैं, और ये 3 4 5 6। तो दूध का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 कितने हैं, 4 है। तो 4 यहाँ लगा देना है। तो 6.4 हो जाएगा। तो इन संख्याओं को क्या करना है, वो इन अक्षरों को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6, 6 हमने गिन लिया, 6 लिख दिया। उसके बाद इंग्लिश वाले को गिन लेना है। 1 2 3 4, 4 है तो 4 लगा देना है। तो दूध का पीएच मान क्या हो जाएगा, 6.4। दूध का पीएच मान क्या हो जाएगा, 6.4। अगला देखेंगे नमक। नमक का क्या होगा, इसको NaCl भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इसको गिन लेना है, कितना हो जाएगा। तो इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो नमक का पीएच मान क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे मानव लार। तो इसको गिन लेना है, मानव लार। तो यहाँ हम गिनेंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। 5 के बाद यहाँ गिन लेना है, क्या हो जाएगा, 5। तो 5 हमें यहाँ लिख देना है, 5 पीछे लिख देना है। अब इसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। तो 6 पहले लिख देना है। तो कितने इसमें अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो 6 पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो 5 यहाँ लिख देना है दशमलव में। तो 6 दशमलव क्या है, 5। तो ये किसका है पीएच मान, तो ये मानव लार का है। अब अगला देखेंगे समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा, पूछ लेगा एग्जाम में, समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इंग्लिश वाले को पहले गिन लेना है। इंग्लिश वाले को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिख देना है 8, फिर दशमलव लगा देना है। फिर अब हिंदी वाले को गिनना है, 1 2 3 4 5। तो 8 दशमलव क्या हो जाएगा, 5। 8.5 किसका हो जाएगा, समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा। एग्ज़ाम में पूछ लेगा समुद्री जल का, तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, सी लिख देना है, फिर वाटर। तो इसको गिन लेना है, कितना आएगा, 8 आएगा। और इसको गिनना है, 1 2 3 4 5, 5 आएगा। तो 8 दशमलव कितना लिख देना है, 5 लिख देना है। तो ये 8.5 किसका हो जाएगा, समुद्री जल का हो जाएगा। अगला देखेंगे सिरका। तो सिरका में कितने अक्षर, 1 2 3। तो कितना हो जाएगा पीएच मान इसका, सिरके का पीएच मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे आंसू। आंसू का क्या होगा, तो यहाँ हमें क्या करना है, इसको गिन लेना है, ठीक है। तो सभी को गिन लेना है। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5, और इसमें अंक की बिंदी लगा है 6, और एक ये 7। तो कितना हो जाएगा, 7 लिख देंगे। अब इंग्लिश वाले को गिन लेंगे, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 0.4 कर देंगे। तो यहाँ क्या करना है, सभी को गिन लेना, 1, और ये अंक की बिंदी लगी 2, और ये 3 4 5 6 7, 7 ये हो गया। फिर दशमलव लगा के इंग्लिश वाला लिख लेना, 1 2 3 4। तो ये 4 हो जाएगा। तो ये किसका पीएच मान होगा, आंसू का पीएच मान होगा। अब देखेंगे टमाटर। टमाटर में कितने अक्षर हैं, तो यहाँ 1 2 3 4। तो टमाटर का पीएच मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। टमाटर का पीएच मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ नींबू लिखा है। तो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2, कितने हैं, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2.2 लिख देंगे। इसी को एक बार और लिख देंगे, 2.2, ठीक है। तो ये इसका पीएच मान हो जाएगा। नींबू का पीएच मान क्या होगा, 2.2। अब अगला देखेंगे बियर। बियर को, इसको हमें क्या करना है, हिंदी वाला नहीं गिनना है, इंग्लिश वाला खाली। 1 2 3 4, कितने हैं, 4। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो ये बियर का पीएच मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 गिन लेना है, 4 हो जाएगा। अब याद कर लेना है इसे, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 0 होगा। H2SO4 का पीएच मान क्या होगा, तो 1 होगा। तो इसको रट लेना है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो HCl का पीएच मान क्या होगा, 0। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसको गंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक भी बोलते हैं। गंधक, ध्यान रखना है इससे, गंधक भी बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो इस तरीके से हम पीएच मान याद कर लेते हैं। तो एक बार फिर से